गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि जो हमारी एमएस वर्ड की क्लास है वो अभी लगातार चल रही है और एक दो दिन तक और भी लगातार चलती रहेंगे। इसी में हम आपको एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट और इंटरनेट से रिलेटेड या वायरस संबंधी सभी क्लासें आपको देंगे। इसी के साथ साथ ये जो क्लासें हैं वो एमपी हाई कोर्ट के लिए बहुत ही यूजफुल हैं। तो देखते हैं हमारे जो क्वेश्चंस हैं, आज के क्वेश्चंस है देखेंगे। पहला क्वेश्चन है हाउ कैन यू ब्रेक द करंट कॉलम। आप वर्तमान कॉलम को कैसे तोड़ सकते हैं, आपको जो कॉलम दिया है उसको अलग कैसे कर सकते हैं, इनमें से कौन सी शॉर्टकट की होगी जिसके द्वारा हम कॉलम को तोड़ सकते हैं। तो देखेंगे हमारे ऑप्शंस क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रेस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। सेकंड ऑप्शन है प्रेस अल्ट प्लस एंटर। थर्ड ऑप्शन है प्रेस कंट्रोल प्लस एंटर। फोर्थ ऑप्शन है अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा प्रेस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर के द्वारा हम अपने कॉलम को तोड़ सकते हैं, दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हाउ कैन यू डिसेबल एक्सटेंड सेक्शन मोड। आप विस्तारित चयन मोड को कैसे निष्क्रिय कर सकते हैं। जो भी हमने डाटा को सिलेक्ट किया है उसको पूर्ण रूप से निष्क्रिय कैसे कर सकते हैं। तो ऑप्शन देखेंगे प्रेस F8 अगेन टू डिसेबल, प्रेस डिलीट टू डिसेबल, प्रेस एस्केप टू डिसेबल, प्रेस एंटर टू डिसेबल। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा प्रेस एस्केप टू डिसेबल। एस्केप की के द्वारा हम जो हमारा चयन या सिलेक्टेड मोड है उसको हम हटा सकते हैं। तो देखेंगे जब आप चयन को काटते हैं, मतलब जो भी हमने सिलेक्ट किया है उसको कट करते हैं, कॉपी करते हैं या प्रारूपित मतलब फॉर्मेटिंग करते हैं, तो एस्केप की के द्वारा हम क्या करेंगे, अपने चयन मोड को हटा सकते हैं। तो देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। टू इंस्ट्रक्ट वर्ड टू स्टॉप बुलेटिंग पैराग्राफ डू एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। वर्ड में बुलेटिंग पैराग्राफ को रोकने का निर्देश देने के लिए किसको छोड़कर निम्नलिखित में से कोई भी कार्य करें। इनमें से इस जो ऑप्शन हम जो आंसर होगा हमारा उसको छोड़कर अन्य कार्यों के द्वारा भी बुलेटिंग पैराग्राफ को हटाया जा सकता है। ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन है प्रेस एंटर की ट्वाइस, और सेकंड ऑप्शन है क्लिक द अंडू बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार। थर्ड ऑप्शन है प्रेस द बैक स्पेस की टू रिमूव द बुलेट। फोर्थ ऑप्शन है क्लिक द बुलेट बटन ऑन द फॉर्मेटिंग टूल बार। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा क्लिक द अंडू बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार। ये जो बटन है अंडू बटन को छोड़कर हम लोग डबल बार एंटर की के द्वारा भी बुलेट को हटा सकते हैं। साथ ही साथ बैक स्पेस के द्वारा भी बुलेट को रिमूव किया जा सकता है। इसी के साथ साथ फॉर्मेटिंग टूल बार से बुलेट बटन पर क्लिक करके भी हम बुलेट को हटा सकते हैं। तो इसको छोड़कर अन्य कार्य, इन तीनों जो ऑप्शन हमने बताए हैं उन ऑप्शंस के द्वारा भी बुलेट को हटाया जा सकता है। तो देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन है इनमें से विच ऑफ दीज टूल बार अलाउ चेंजेस ऑफ फॉन्ट एंड देयर साइज। इनमें से कौन सा टूल बार फॉन्ट और उनके आकार को बदलने की अनुमति देता है। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है स्टैंडर्ड, सेकंड ऑप्शन है फॉर्मेट, थर्ड ऑप्शन है प्रिंट प्रीव्यू, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग टूलबार फॉन्ट और उसके आकार को बदलने की अनुमति प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द वर्ड काउंट कमांड ऑन द टूल मेन्यू डिस्प्ले द नंबर ऑफ वर्ड्स एज वेल एज द नंबर ऑफ इन द करंट डॉक्यूमेंट। टूल्स मेन्यू में वर्ड काउंट कमांड शब्द की संख्या के साथ साथ परिवर्तन दस्तावेज में किस की संख्या प्रदर्शित करता है। ऑप्शन देखेंगे जिसका ऑप्शन है लाइन, सेकंड ऑप्शन है कैरेक्टर, थर्ड ऑप्शन है पैराग्राफ, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ एबव। तो ये सभी प्रदर्शित करता है, लाइन्स, कैरेक्टर्स और पैराग्राफ। तो आगे देखेंगे, आगे का जो क्वेश्चन है वो है विच ऑपरेटिंग यू विल परफॉर्म इफ यू नीड टू मूव अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट।
यदि आपको टेक्स्ट के एक ब्लॉक को स्थानांतरित करने की आवश्यकता है तो आप कौन सा ऑपरेशन करेंगे? फर्स्ट ऑप्शन है कॉपी एंड पेस्ट, सेकंड ऑप्शन है कट एंड पेस्ट और थर्ड ऑप्शन है पेस्ट एंड डिलीट, फोर्थ ऑप्शन है पेस्ट एंड कट। किसी भी टेक्स्ट को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, कट करेंगे, फिर इसके बाद जहां डाटा को ले जाना है वहां पर पेस्ट कर देंगे। तो इसका आंसर होगा कट एंड पेस्ट। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस वी इज यूज टू, कंट्रोल प्लस वी का यूज कहाँ पर किया जाता है? ऑप्शन देखेंगे पेस्ट द टेक्स्ट इन द बिगिनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट को पेस्ट करके डॉक्यूमेंट के प्रारंभ में ले जाने के लिए, पेस्ट इमेज इन द बिगिनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, पेस्ट टेबल एंड एट द मिडल ऑफ डॉक्यूमेंट, नन ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर है वो है नन ऑफ दीज। इसके द्वारा हम क्या करेंगे, जब हम डाटा को कॉपी करते हैं तो कंट्रोल प्लस वी के द्वारा हम डाटा को कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हैं। एक निश्चित पर्टिकुलर जगह नहीं है कि हम डॉक्यूमेंट के प्रारंभ में ले जाएं कि डॉक्यूमेंट के अंत में, अन्य नए डॉक्यूमेंट में भी ले जाकर पेस्ट कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा नन ऑफ दिस, कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द और टाइपफेस डिफाइंस द अपीयरेंस एंड शेप ऑफ लेटर नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। या टाइपफेस अक्षरों, संख्याओं और विशेष वर्णों की उपस्थिति और आकार को परिभाषित करता है। फर्स्ट ऑप्शन फॉन्ट, फॉन्ट साइज, पॉइंट और फोर्थ ऑप्शन है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा फॉन्ट। फॉन्ट या टाइपफेस अक्षरों या संख्याओं और विशेष वर्णों की उपस्थिति और आकार को परिभाषित करता है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कॉलम डायलॉग बॉक्स कैन बी ओपनड फ्रॉम, कॉलम डायलॉग बॉक्स से खोला जा सकता है। ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन क्या है इसके, फॉर्मेट मेन्यू, कॉलम सब मेन्यू, डबल क्लिक ऑन कॉलम स्पेस इन रूलर और थर्ड ऑप्शन है प्रेस अल्ट प्लस ओ प्लस सी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ एबव। इन सभी ऑप्शंस के द्वारा कॉलम डायलॉग बॉक्स खोला जा सकता है। देखेंगे अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है टू व्यू हेडर एंड फुटर यू मस्ट स्विच टू, शीर्षलेख और पादलेख देखने के लिए आपको स्विच करना होगा। हेडर और फुटर देखने के लिए आपको क्या स्विच करना होगा? फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे नॉर्मल व्यू, सेकंड ऑप्शन है प्रिंट लेआउट व्यू, थर्ड ऑप्शन है प्रिंट प्रीव्यू मोड, फोर्थ ऑप्शन है बूथ वी एंड सी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बूथ वी एंड सी। देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस सी इज यूज्ड, कॉपी द सिलेक्ट टेक्स्ट, कट द सिलेक्ट टेक्स्ट, प्रिंट द सिलेक्ट टेक्स्ट, पेस्ट द सिलेक्ट टेक्स्ट। जैसा कि दोस्तों आप सब लोग जानते होंगे कि कंट्रोल प्लस सी का यूज हमेशा डाटा को कॉपी करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा कॉपी द सिलेक्ट टेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस क्यू इज यूज टू, कंट्रोल प्लस की क्यू का यूज कहाँ पर होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे रिमूव पैराग्राफ, फॉर्मेटिंग लाइन स्पेस एंड पैराग्राफ स्पेस, सेकंड ऑप्शन है क्लोज वर्ड एप्लीकेशन विदाउट सेविंग डॉक्यूमेंट, प्रिंट होल डॉक्यूमेंट विदाउट कन्फर्मेशन, फोर्थ ऑप्शन है डज नथिंग। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा रिमूव पैराग्राफ, फॉर्मेटिंग लाइन एंड स्पेस, लाइन स्पेस एंड पैराग्राफ स्पेस। तो देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है बैकग्राउंड कलर और इफेक्ट अप्लाइड ऑन द डॉक्यूमेंट इज नॉट विजिबल, किसी भी दस्तावेज पर लागू पृष्ठभूमि रंग या प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसके ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन है वेब लेआउट व्यू, प्रिंट लेआउट व्यू, रीडिंग व्यू, प्रिंट प्रीव्यू। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू में क्या होता है, जब भी हम प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं तो दस्तावेज पर लागू जो बैकग्राउंड है या कोई प्रभाव है वो दिखाई नहीं देता है, बाकी सभी दिखाई देते हैं। तो देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है शॉर्टकट कंट्रोल प्लस आर इज यूज टू डू, शॉर्टकट कंट्रोल प्लस आर का प्रयोग किसके लिए होता है? तो ऑप्शन देखेंगे रीओपन द लास्ट
क्लोज डॉक्यूमेंट मतलब जो हमने डॉक्यूमेंट को बंद कर दिया है उसको ओपन करने के लिए। सेकंड ऑप्शन में क्या कहा गया है, रीप्रिंट द लास्ट प्रिंटेड पेज, वापस से जो हमने पेज प्रिंट किया है उसको वापस से प्रिंट करना। या फिर ये ऑप्शन भी दिया है इसमें, री अप्लाई द लास्ट पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, वापस से जो हमने पैराग्राफ पर फॉर्मेटिंग की है वो वापस लाना। या फिर राइट अलाइन द टेक्स्ट पैराग्राफ, या फिर जो हमारा पैराग्राफ है या कोई टेक्स्ट हमने जो लिखा है उसको राइट की ओर या दाईं ओर अलाइन करने के लिए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, राइट अलाइन द सिलेक्टेड पैराग्राफ। हमारे द्वारा सिलेक्ट किए हुए पैराग्राफ को राइट अलाइन करने के लिए इसका यूज किया जाता है Ctrl+R का। देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, when word flags a possible spelling or grammar error, it also change the mark on the spelling and grammar status icon to a। जब वर्ड एक संभावित वर्तनी या व्याकरण त्रुटि को चिन्हित करता है तो यह वर्तनी और व्याकरण स्थिति आइकन पर चिन्ह को खालिस्तान में बदल देता है, ग्रीन में या ग्रीन चेक मार्क में या रेड में या फिर रेड चेक मार्क में। तो ये बदल देता है हमारा रेड लाइन में। जब भी हमारी कोई स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो उसके नीचे रेड लाइन आती है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आ फॉन्ट स्टाइल, निम्नलिखित में से एक फॉन्ट स्टाइल नहीं है। फर्स्ट बोल्ड, सेकंड इटैलिक, थर्ड रेगुलर, फोर्थ सुपर स्क्रिप्ट। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट कोई फॉन्ट स्टाइल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द अदर कॉलम आर इनएक्टिव व्हेन यू वर सेलेक्ट 3 कॉलम, हाउ विल यू एक्टिव दोज बॉक्स। जब आप 3 कॉलम चुनते हैं तो अन्य कॉलम निष्क्रिय होते हैं, आप उन बॉक्सों को कैसे सक्रिय करेंगे। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। इसके ऑप्शन क्या है, डबल क्लिक ऑन स्पेसिंग बॉक्स, सेकंड है डबल क्लिक ऑन इनएक्टिव कॉलम, या फिर रिमूव मार्क फ्रॉम लाइन बिटवीन चेक बॉक्स, या फिर रिमूव मार्क फ्रॉम इक्वल कॉलम विथ चेक बॉक्स। तो इस पर जो क्लिक किया जाता है वो किया जाता है रिमूव मार्क फ्रॉम इक्वल कॉलम विथ चेक बॉक्स पर, जिसके द्वारा हमारे 3 कॉलम चुनते हैं और फिर जो अन्य कॉलम निष्क्रिय होते हैं उनको भी हम सक्रिय कर सकते हैं रिमूव मार्क फ्रॉम इक्वल कॉलम विथ चेक बॉक्स पर क्लिक करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम वर यू कैन एक्सेस सेव कमांड, आप सेव कमांड को कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है होम टैब से, सेकंड ऑप्शन है इंसर्ट से या रिव्यू टैब से, नन ऑफ दीज। तो सेव कमांड जो होता है वो होता है क्विक एक्सेस कमांड, क्विक एक्सेस टूल पर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नन ऑफ दीज, या टाइटल बार के बाईं साइड होता है जहाँ पर क्विक एक्सेस कमांड होते हैं, जहाँ पर हम सेव कमांड को एक्सेस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन यू रिमूव टैब स्टॉप मार्क्स फ्रॉम रूलर, रूलर से आप टैब स्टॉप मार्कर कैसे हटा सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शंस हैं वो दिए हुए ऑप्शंस हैं। क्या है इनमें ऑप्शन देखते हैं आप, डबल क्लिक द टैब मार्कर एंड चूज क्लियर ऑल, या फिर ड्रैग द टैब स्टॉप मार्कर आउट ऑफ द रूलर, राइट क्लिक द टैब स्टॉप मार्कर एंड चूज रिमूव ऑल ऑफ एबव। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ड्रैग द टैब स्टॉप मार्कर आउट ऑफ द रूलर के द्वारा हम टैब स्टॉप मार्कर को हटा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, Ctrl+M इज यूज्ड, Ctrl+M का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। ऑप्शन देखेंगे, न्यू डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए, राइट इंडेंट के लिए, लेफ्ट इंडेंट के लिए। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा लेफ्ट इंडेंट के लिए। लेफ्ट इंडेंट के लिए हम Ctrl+M का यूज करते हैं जब भी हमें पैराग्राफ में बाईं ओर जगह छोड़नी पड़ती है तो हम Ctrl+M का यूज करके उसको लेफ्ट इंडेंट कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल ऑन द रूलर ऑफ MS वर्ड स्क्रीन। निम्नलिखित में से MS वर्ड स्क्रीन के रूलर पर उपलब्ध नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, फर्स्ट ऑप्शन है टैब स्टॉप बॉक्स, सेकंड ऑप्शन है लेफ्ट इंडेंट, थर्ड ऑप्शन है राइट इंडेंट, फोर्थ ऑप्शन है सेंटर इंडेंट। तो रूलर बॉक्स में सेंटर इंडेंट नहीं होता है, बाकी टैब स्टॉप बॉक्स भी होता है। अभी जो आगे क्वेश्चन निकल चुके हैं उसमें बताया गया है कि उसमें टैब स्टॉप बॉक्स होता है। लेफ्ट इंडेंट कर सकते हैं, राइट इंडेंट भी कर सकते हैं, लेकिन MS वर्ड स्क्रीन पर रूलर पर सेंटर इंडेंट उपलब्ध नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है इन वर्ड द डिफॉल्ट अलाइनमेंट फॉर पैराग्राफ इज। वर्ड में पैराग्राफ के लिए डिफॉल्ट संरेखण है, मतलब डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे लेफ्ट अलाइंड, सेकंड ऑप्शन है सेंटर्ड और इक्विप डिस्टेंट फ्रॉम बोथ द लेफ्ट एंगेज एंड द राइट एंगेज, राइट अलाइंड और फ्लश मार्जिन एट द राइट एंगेज एंड अनइवन एंगेज एट द लेफ्ट एंगेज। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डिफॉल्ट। वर्ड में डिफॉल्ट रूप से जो अलाइनमेंट होता है वो होता है लेफ्ट इंडेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट। देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है इन MS वर्ड Ctrl+S इज यूज्ड टू स्कैन, साइज, सेव, स्पेलिंग चेक। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि Ctrl+S का यूज कहाँ पर किया जाता है, पैराग्राफ या डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है Ctrl+W इज यूज टू। Ctrl+W का यूज कहाँ पर होता है, सेव एंड प्रिंट द डॉक्यूमेंट, सेव एंड क्लोज वर्ड एप्लीकेशन, सेव एंड क्लोज डॉक्यूमेंट, विदाउट सेव क्लोज डॉक्यूमेंट। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा सेव एंड क्लोज डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को सेव करके उसको क्लोज करना ही Ctrl+W का कार्य होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है What is a portion of a document in which you set certain page formatting options। दस्तावेज का वह भाग क्या है जिसमें आप कुछ निश्चित पृष्ठ स्वरूपण विकल्प सेट करते हैं। स्वरूपण का मीन्स होता है फॉर्मेटिंग। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है पेज, सेकंड ऑप्शन है डॉक्यूमेंट और थर्ड ऑप्शन है सेक्शन, फोर्थ ऑप्शन है पेज सेटअप। दस्तावेज का वह भाग जिसमें आप कुछ निश्चित पृष्ठ स्वरूपण विकल्प सेट करते हैं वह होता है सेक्शन। तो इसी के साथ दोस्तों हमारी जो क्लास है वो होती है आज की समाप्त। मिलते हैं कल इसी समय इसी टाइम पर। बने रहिए हमारे साथ CPCT एंड MP एग्जाम में। जय हिंद दोस्तों।